हेलो बच्चों, मैं हूं आपका मैथ मेंटोर आर के रंजन और आप देख रहे हैं द ब्रेव करियर इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस चैनल पर हम क्लास 11th क्लास 12 से रिलेटेड मैथ के टॉपिक को इजी एंड इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर आप क्लास 11th में हैं या क्लास 12th में हैं या साथ ही आप जेई एंड एनडीए का प्रिपरेशन करते हैं, आपके लिए ये परफेक्ट चैनल है। परफेक्ट चैनल है। और ये जो वीडियो का सीरीज आएगा, इस सीरीज में हम मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक और मैथ में खासकर कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको कैलकुलस का फाउंडेशन भी कहा जा सकता है, कैलकुलस का बेस भी कहा जा सकता है, लिमिट को स्टार्ट करने वाले हैं, लिमिट के बारे में समझने वाले हैं और उसको एक्सप्लोर, ऐसे बोल सकते हो कि उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। कैलकुलस के अधिकतर टॉपिक को बिना बिना लिमिट पढ़े अच्छे ढंग से एक्सप्लोर ही नहीं किया जा सकता है। कुछ टॉपिक तो ऐसा है जैसे कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, उसको तो कुछ भी नहीं समझा जा सकता है। इसलिए लिमिट आसान है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भर भर करके क्वेश्चन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत नहीं, एकदम भर करके, उसको भोजपुरी में बोलो तो मोटरी भर क्वेश्चन पूछा जाता है। मोटरी भर का मतलब समझ में आ रहा है ना? एकदम अमाउंट में, अच्छे खासे अमाउंट में क्वेश्चंस इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं भाई? लिमिट। हम लोग याद रखना, इस वीडियो सेशन में जीरो से बातें स्टार्ट होगी, एकदम बेसिक से बातें स्टार्ट होगी और आपके स्तर तक जो एडवांस बातें होगी वहां तक चलेगी। आपके स्तर तक जो भी मतलब कि इंपॉर्टेंट बातें होगी, सारी बातों को पढ़ाई जाएगी एकदम, बट जीरो से स्टार्ट करके। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, हो सकता है उसके बारे में आप जानते होंगे तब भी ध्यान से समझने का, सुनने का प्रयास करिएगा। वहां से बातें स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले लिमिट को जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ आपको मिल जाए, ऐसा लिखा हुआ, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे और इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखेंगे कि ऐसा लिखा हुआ रहे तो इसको पढ़ेंगे क्या, साथ ही साथ इसका मतलब क्या होता है। तो बच्चा पहले ध्यान से समझ लेना, इसको पढ़ते हैं एक्स टेंड्स टू ए, इसको पढ़ते हैं एक्स अप्रोचेज टू ए, और इसका मतलब होता है कि एक्स इज वेरी वेरी क्लोज टू ए बट एक्स इज वेरी वेरी क्लोज टू ए बट एक्स इज नॉट इक्वल टू ए। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, एक्स इज नॉट इक्वल टू ए बट एक्स इज ऑलमोस्ट ए। एक्स ए के बराबर नहीं है बट ऑलमोस्ट ए है, ऑलमोस्ट ए है। मतलब एक्स एंड ए के बीच का जो डिफरेंस है ना, एक्स एंड ए के बीच का डिफरेंस मतलब एक्स माइनस है, एक्स माइनस है, तो जीरो तो नहीं है। तो जीरो तभी होगा जब एक्स ए के बराबर हो जाएगा, बट ऑलमोस्ट जीरो है, जीरो के बहुत 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 क्लोज है। इसको हिंदी में बोलते हैं एक्स ए की ओर अग्रसर है। बहुत लोग पूछ सकते हैं सर यहां एक्स है आखिर क्या, ए आखिर है क्या? ध्यान समझना भाई, यहां एक्स जो होगा एक वेरिएबल होगा और ए जो होगा वो एक रियल नंबर होगा। एक्स क्या होगा? एक वेरिएबल, और ए जो होगा वो एक रियल नंबर होगा। ठीक, ध्यान सुनना, इसका मतलब होता है, मीन्स एक्स अप्रोचेज टू ए, या इसी को बोल सकते हैं एक्स टेंड्स टू ए, या इसको बोल सकते हैं एक्स ऑलमोस्ट ए बट नॉट इक्वल टू। एक्स ऑलमोस्ट ए है बट ए के इक्वल नहीं है। ठीक,
या इसी को बोल सकते हो एक्स इज वेरी क्लोज टू क्या बोल सकते हैं, एक्स इज वेरी वेरी क्लोज टू ए। जैसे ध्यान देना भाई, ए जब कोई रियल नंबर है तो हम लोग को पता है कि सभी रियल नंबर को नंबर लाइन पर एक्सप्रेस किया जा सकता है। ए मान लेते यहाँ है, एक्स ए को अप्रोच करने का मतलब हुआ एक्स या तो राइटवर्ड से या लेफ्टवर्ड से। अब इससे ये क्लियर नहीं है किधर से अप्रोच कर रहा है, राइट से भी हो सकता है, लेफ्ट से भी हो सकता है, मतलब एक्स ए से बड़ा भी हो सकता है, एक्स ए से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्स ए की ओर बढ़ रहा है, एक्स ए को टेंस कर रहा है, एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, मतलब एक्स ए के बराबर नहीं है बट ए के नेबर में है, बहुत बहुत क्लोज में है। इसका मतलब ये होता है, अब नेबर में किधर है, राइट में, लेफ्ट में, ये क्लियर नहीं है, राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। इसका मतलब होगा एक्स, इसको पढ़ते क्या है, एक्स टेंड्स टू ए, एक्स अप्रोचेज टू ए, एक्स इज वेरी वेरी क्लोज बट एक्स इज नॉट इक्वल, एक्स इज नॉट इक्वल। ये बात ध्यान रखना है। अब आगे सर, ठीक है, इसका तो मतलब समझ गए कि एक्स ए को अप्रोच कर, एक्स ए को टेंड्स कर रहा है, लेकिन अगर राइट से अप्रोच करेगा, ये पता है कि एक्स ए की ओर राइट से अप्रोच कर रहा है, तो क्या उसको लिखने का कोई स्पेसिफिक तरीका है? जरूर है। तो भैया उसको लिखते हैं ऐसे, इसका मतलब होता है एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रॉम, या टेंड्स टू भी बोल सकते हैं, या अप्रोचेज टू ए फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो आप पूछ सकता है बच्चा कि एक्स ए को राइट साइड से अप्रोच करता है, इसका मतलब एक्स ए के राइट में होगा, जरूरी बात है भाई। जब एक्स एक्स जो है ए के राइट में रहेगा ही नहीं, तो राइट से अप्रोच कैसे करेगा? आप ये भी पूछ सकते हो फिर अगेन कि जब राइट में है तो इससे ये क्लियर हुआ एक्स ए से बड़ा है, एक्स ए नहीं है बट ए के बहुत क्लोज ए से बड़ा है, सही बात है। इसका मतलब हुआ एक्स ए के बराबर नहीं है बट ए के बहुत 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 क्लोज है। इसका मतलब हुआ एक्स ए से बड़ा है लेकिन एक्स ए के, ध्यान दीजिए, इसका भी मतलब एक्स ए के बराबर नहीं है बट ए से क्या है, बड़ा है, बहुत क्लोज बड़ा है ना। एक्स पढ़ेंगे क्या, एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रॉम राइट हैंड साइड। अगर भाई कहीं ऐसा लिख दिया गया, इसका मतलब होता है एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब हुआ एक्स ए को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे, इसका मतलब हुआ एक्स अप्रोचेज टू ए, एक्स इज वेरी वेरी क्लोज टू ए बट एक्स इज नॉट इक्वल। इसका मतलब एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रॉम राइट हैंड साइड, मतलब इसका मतलब एक्स ए के बराबर नहीं है बट ए के बहुत क्लोज है, एक्स ए से बड़ा है बट बहुत क्लोज है, एक्स ए से छोटा है और क्लोज। तो ये भी क्लियर हुआ एक्स ए से छोटा भी है, क्योंकि लेफ्ट में रहेगा तभी ना कोई लेफ्ट से अप्रोच करेगा, राइट में होकर लेफ्ट से थोड़ी ना आ जाएगा। जब लेफ्ट में रहेगा तभी भैया, ये सिंपल सा फंडा है, लॉजिक है। एक्स राइट में होकर लेफ्ट से अप्रोच कर जाएगा, एक्स अगर ए की ओर लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब एक्स ए के लेफ्ट में ही होगा। अब कोई भी अगर किसी नंबर के लेफ्ट में होता है तो भैया निश्चित ऑब्वियसली वो छोटा होता है, छोटा होता है। ध्यान रखना, एक्स ए को टेंस करता है, इसको पढ़ते हैं एक्स अप्रोचेज टू ए, एक्स टेंस टू ए, एक्स इज वेरी वेरी क्लोज टू ए, एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रॉम राइट हैंड साइड, इसको पढ़ते हैं एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ये एकदम बेसिक सी बात है। इसका भी मतलब हुआ एक्स ए के बराबर नहीं है, इसका भी मतलब एक्स ए के बराबर नहीं है, एक्स ए के बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो क्या है, बड़ा है कि छोटा है, ये क्लियर नहीं है, बट इससे क्लियर है कि एक्स ए से बड़ा है, इसमें क्लियर है कि एक्स ए से छोटा है, लेकिन तीनों कंडीशन में एक्स ए के बहुत 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 क्लोज है बट एक्स ए के बराबर नहीं है, मतलब एक्स ऑलमोस्ट ए है बट ए नहीं है।
कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक ना। मतलब एक्स और ए के बीच का डिफरेंस बहुत बहुत बहुत, देखो एक मिनट, तुम्हारे और तुम्हारे घर के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, और प्रत्येक, ध्यान दो बोले 1 किलोमीटर है, प्रत्येक 1 आवर में तुम हाफ डिस्टेंस को ट्रैवल करता है। तो क्या क्या कभी भी एग्जैक्टली घर पहुंच पाएगा? तुम घर के ऑलमोस्ट इक्वल पहुंच जाओगे। ध्यान दो, पहला फर्स्ट आवर में हाफ किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, सेकेंड आवर में हाफ किलोमीटर बचा, उसका हाफ ट्रेवल करोगे, मतलब 1/4 किलोमीटर, अगला 1/8 किलोमीटर। कभी ये डिस्टेंस जीरो हो ही नहीं पाएगा, घर और तुम्हारे बीच का डिस्टेंस जीरो हो ही नहीं पाएगा। मतलब एग्जैक्टली नहीं पहुंचोगे, बट ऑलमोस्ट घर पहुंच जाओगे। यहाँ कहानी है, इस तरह बातों को समझने का प्रयास करना। इसका मतलब भाई एक्स अप्रोचेज टू ए, एक्स इज वेरी वेरी क्लोज टू ए, बट एक्स इज नॉट इक्वल टू ए। एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रॉम राइट हैंड साइड, इसका मतलब एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा, तो ये तो कुछ बेसिक बातें थी, फंडामेंटल बातें थी, हमने बताई। ये हो सकता है कि मैक्सिमम लोग पहले से भी जान रहे हो। अब बच्चों के दिमाग में आएगा, आखिर लिमिट पढ़ते क्यों हैं, लिमिट निकाला किसका जाता है। पहले ध्यान रखना, कैलकुलस में पहले ही बता चुके हैं कि मैक्सिमम बातें फंक्शन के ही संदर्भ में होती, तो लिमिट भी फंक्शन की ही निकाली जाती है। लिमिट किसकी निकाली जाती है? लिमिट किसकी निकाली जाती है? तो भैया लिमिट निकाली जाती है फंक्शन का। लिमिट किसकी निकाली जाती है? फंक्शन का। लिमिट का मतलब क्या होता है? जैसे ध्यान देना, अगर भाई कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स, दो फंक्शन हम एग्जांपल के रूप में लेते हैं, एक x+2 ले रहे हैं और एक फंक्शन ले रहे हैं x² - 4 अपॉन x-2। तो अगर तुमसे, ध्यान देना, अगर तुमसे इसका वैल्यू एट 2 पूछा जाए, एट x = 2, तो एफ एक्स का जो वैल्यू हुआ, ये F2 का मतलब क्या हुआ? F2 का मतलब हुआ वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट 2। तो 2 पर वैल्यू आसानी से 2 रखकर निकाल लोगे, 2 + 2 4 हो जाए। लेकिन वहीं एट x = एफ ऑफ एक्स नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। क्योंकि जब 2 रखोगे ना भाई, 2 रखोगे, 2 रखोगे इसमें, कि 0/0, देखो 2² = 4, 4 - 4 = 0, 2 - 2 = 0, 0/0 आ जाएगा। इसको मैथमेटिक्स में इनडिटरमिनेट फॉर्म माना जाता है, मीनिंगलेस फॉर्म। इसका वैल्यू तुम नहीं बता सकते हो क्या होगा। और ऐसा नहीं है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म एक ही होता है, टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। सबके बारे में बताएंगे कौन कौन होते हैं, बात को ध्यान रखना। तो इसका वैल्यू एट 2 नहीं निकाल सकते, मतलब एग्जैक्टली 2 पर इसकी वैल्यू पूछी जाए तो आप नहीं बता सकते, और आप ही नहीं, कोई नहीं बता सकता। तो इसी कंडीशन में लिमिट निकालने की जरूरत पड़ती है। लिमिट का मतलब क्या हो, जैसे इसका 2 पर लिमिट की बात आप ये भी पूछ सकते हो, तो क्या अगर ये, ध्यान दीजिए, ये 2 पर डिफाइंड है और ये वैल्यू 4 दे रहा है, तो क्या इसका 2 पर लिमिट नहीं निकलेगा? जो फंक्शन किस पॉइंट पर डिफाइंड है, तो क्या वहां उसका लिमिट नहीं निकलेगा? उसका भी निकलेगा। लेकिन मुख्य आवश्यकता पड़ती है, मुख्य जरूरत पड़ती है, जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, मीनिंगलेस है, इनडिटरमिनेट फॉर्म में है, वहां लिमिट निकालने की। यहाँ कोई टेंशन नहीं है, यहाँ बहुत इजी बातें हैं, जैसे ही बताएंगे आपको समझ में आएगी। यहाँ देखो, तो 2 पर लिमिट का मतलब x2 नहीं हो, तो जान गए भाई कि 2 पर मीनिंगलेस हो जाएगा। लेकिन ऑलमोस्ट 2 हो जाए, तो 2 के बहुत बहुत क्लोज जाए, जब x 2 के राइट से बहुत क्लोज जाए या लेफ्ट से क्लोज जाए, तो इसका क्या बिहेव है, ये किस नंबर को, देखो भाई ये फंक्शन है और ये x है उसका वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका वैल्यू ई पर निर्भर करता है। यहाँ एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो एक्स ही पर निर्भर करेगा। तो जब एक्स किसी रियल नंबर को अप्रोच करेगा, टेंस करेगा, तो फंक्शन भी किसी न किसी को टेंस करेगा, किसी को अप्रोच करेगा। तो एक्स, ध्यान दो, पहले एक्स को 2 पर टेंस करने के उपरांत
ये जिस रियल नंबर को अप्रोच करेगा, जिसको टेंस करेगा, वही इसका लिमिट कहलाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसका राइट टेंडेंसी और लेफ्ट टेंडेंसी दोनों सेम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक्स अगर 2 को राइट वर्ड अप्रोच किया और ये एफ एक्स जो है 4 को अप्रोच कर गया, और एक्स 2 को जब लेफ्ट वर्ड अप्रोच किया, उस कंडीशन में एक्स 2 को लेफ्ट वर्ड अप्रोच किया, तब ये 6 को अप्रोच कर गया। इसका मतलब हो गया कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2 पर लिमिट भी नहीं बता सकते, वैल्यू तो नहीं बता सकते, लिमिट भी नहीं बता सकते। इसकी राइट और लेफ्ट टेंडेंसी ही अलग अलग है। जब एक्स 2 को पल्स बात है, एक्स 2 को राइट वर्ड अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स किसी रियल नंबर को अप्रोच किया, और जब लेफ्ट वर्ड किया तो किसी दूसरे को कर दिया। इसको बताओगे कौन तुम्हारा दोस्त है कौन? जैसे देखो सिंपल, मान लीजिए किसी फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे है, ध्यान देना, ये x इक्वल्स टू a है, और a पर जो फंक्शन का वैल्यू है ये एफ a1 है, या ऐसा मान लो, एफ a1 हटा दो, इसको k1 है और यहां पर k2 है। देखो a पर वैल्यू बताओगे, पूछोगे तो नहीं बता सकते हो। यहाँ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ है, यहाँ a पर वैल्यू नहीं बताया जा सकता। एक सामने देखो ब्लैंक है, a इसके डोमेन में, इसका मतलब नहीं है a पर वैल्यू नहीं बताया जा सकता है। तो क्या लिमिट बताया जा सकता है? और लिमिट बताया जा सकता है, इसका मतलब क्या होता है? तो पहले तो भाई एक बात ध्यान रखना, कोई फंक्शन एफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स फंक्शन का ए पॉइंट पर लिमिट को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। सारी बातों को जो हम लिखवाएंगे ना, सबको नोट्स बनाते जाना है। एक बात आप लोगों को केयरफुली, इसको पढ़ते हैं क्या? इसको पढ़ते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल, लिमिट, इसको क्या पढ़ेंगे? लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू ए। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जैसे मान करें इसको इवैल्यूएट करो, इसका मतलब हुआ कि तुम यह बताओ कि यह फंक्शन एफ एक्स किस रियल नंबर को अप्रोच करेगा यदि एक्स ए को आइदर लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड अप्रोच कर रहा है। मतलब एक्स ए को यदि टेंस करता है तो एफ एक्स किसको टेंस करेगा? तो इसको इवैल्यूएट करने का मतलब हमको बताना है कि एफ ऑफ एक्स को अप्रोच कर रहा है एज एक्स अप्रोचेज ए। ध्यान समझना भाई, कोई प्रकार का सब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ बातें एकदम गहराई से चल रही है, सीरियसली बातें चल रही है, इसलिए ध्यान से सीरियस सुनना। देखो इसका मतलब, इसको इवैल्यूएट करने का मतलब हुआ तुमसे ये पूछा जा रहा है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स किस रियल नंबर को अप्रोच करेगा, किसको टेंस करेगा एज एक्स अप्रोचेस टू ए। एक्स यदि ए को अप्रोच करता है तो एफ एक्स किसको अप्रोच करेगा? तो यहाँ अपने ध्यान देना, तो हम देखने गए कि जब राइट से एफ एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, एफ एक्स k1 को कर रहा है, और जब एक्स ए को लेफ्ट वर्ड अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स k2 को कर रहा है। अब कहां से जवाब दे पाओगे कि एक्स ए को अप्रोच करने पर एफ एक्स किसको कर रहा है? दोनों सेम होनी चाहिए। एक्स ए को जब राइट से अप्रोच करे तब भी एफ एक्स एक ही रियल नंबर k को करे, और राइट से करे तब भी एक ही को k को ही करे, तब जाकर बोलेंगे कि उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट k है। यहां देखना, एक्स ए पर तो वैल्यू, ए पर एक्स इक्वल्स टू ए पर फंक्शन का तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब सामने देखो खुला आसमान दिख रहा है, ब्लैंक है, कोई वैल्यू नहीं बता सकते। तो क्या लिमिट यहां बता सकते हैं? यहां देखो, लिमिट का मतलब जब एक्स ए को अप्रोच करेगा, देखो इधर से अप्रोच करो, इधर से, इधर से जब यहां जाओगे, एक्स देखो, एक्स जब यहां रहेगा तो एफ एक्स का वैल्यू यहां मिलेगा, और क्लोज यहां पहुंच जाते हैं, यहां पहुंचेंगे तो एफ एक्स यहां आएगा। एक्स और नजदीक पहुंचेगा ए का, लेफ्ट से, किधर से जा रहे हैं? अभी एक की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, किधर से? लेफ्ट वर्ड्स, लेफ्ट वर्ड्स से, ठीक ना? तब लगभग यहां आएगा। तो तुम क्या पा रहे हो कि जैसे जैसे एक्स ए की ओर लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू k1 को अप्रोच कर रहा है। क्या कभी बहुत 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 क्लोज आ जाएगा तो कभी
K1 के ऊपर जाएगा क्या? K1 से बड़ा वैल्यू दे देगा क्या? हमेशा K जैसे जैसे नजदीक पहुंचेंगे फंक्शन का वैल्यू K1 के नजदीक पहुंच, मतलब यहां लिख सकते हैं कि एज x approaches to a from left hand side, f of x approaches K1। अब ऐसा लिख सकते हो कि एज x approaches to leftward, जैसे जैसे x a क्यू लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, हमारा फंक्शन fx K1 की ओर अप्रोच, K1 को अप्रोच कर। फिर इधर चलो, मान लीजिए x यहाँ है, x a के क्लोज में है, तो राइटवर्ड भी हो सकता है, तो यहाँ है fx का वैल्यू लगभग यहाँ मिलेगा, और थोड़ा नजदीक पहुंच गए fx का वैल्यू और नजदीक मिलेगा, K2 के नजदीक मिलेगा, और नजदीक पहुंचे। देख रहे हो, जैसे जैसे x एंड a के बीच का डिफरेंस छोटा हो रहा है, जैसे जैसे x एंड a के बीच का डिफरेंस कम हो रहा है, वैसे वैसे fx एंड K2 के बीच का डिफरेंस कम हो। इसका मतलब है कि जब x a को राइटवर्ड अप्रोच करेगा, मतलब फंक्शन fx किसको अप्रोच करेगा? K2 को। देखो और क्लोज जाओ भाई, और क्लोज जाएंगे तो fx का वैल्यू और K2 के, मतलब इसको लिख सकते हो कि एज x अप्रोचेज टू a प्लस, मतलब x a को राइटवर्ड अप्रोच करेगा, ठीक ना, देन f ऑफ x अप्रोचेज K2। ध्यान दो, तो यहां तुम ध्यान रखना बच्चा, यहां पर तुम ये बता सकते हो, ये बता सकते हो कि fx का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है हम आगे बताएंगे, मतलब x a को लेफ्टवर्ड अप्रोच करने पर fx की लिमिट क्या है ये बता सकते हो, x a को राइटवर्ड अप्रोच करने पर fx की लिमिट क्या है बता सकते हो। लेकिन ये पूछ दिया जाए x a को अप्रोच करने पर, x जब a को अप्रोच करता है तो fx की लिमिट क्या है, ये नहीं बता सकता, क्योंकि भाई दोनों ओर से अलग अलग है। कौन तुम बोल दोगे, कौन तुम्हारे लिए दोस्त है, कौन तुम्हारे लिए दुश्मन, किसको बोलोगे किसको नहीं बोलोगे, बात समझना। तुम ये बता सकता है fx किस कांस्टेंट को अप्रोच कर रहा है, fx किस रियल नंबर को अप्रोच कर रहा है, यदि x a को लेफ्टवर्ड अप्रोच करता है। तुम ये भी बता सकते हो कि fx कौन सा रियल नंबर को अप्रोच कर रहा है जब x a को राइटवर्ड अप्रोच कर रहा है। लेकिन क्या तुम यहां ये बता सकते हो x a को अप्रोच कर रहा है तब fx किसको कर रहा है? नहीं, क्योंकि x जब a को अप्रोच किया या तो लेफ्ट से या तो राइट से, जब लेफ्ट राइट देख रहे हैं तो दोनों से अलग अलग मैटर है, हम यहां नहीं बता सकते। तो तुम पूछ सकते हो कि अगर सर दोनों से एक ही रियल नंबर को fx से अप्रोच करता, मतलब x a को, जब ध्यान देना, जब x a को लेफ्टवर्ड किया तब भी fx कोई कांस्टेंट के ही को अप्रोच करता, राइटवर्ड करता तब भी के को ही करता, तब क्या होता? तो बोलते हैं fx का a पर लिमिट k है, मतलब fx जो है k को अप्रोच कर रहा है एज x अप्रोचेज टू a, एज x अप्रोचेज टू a। जैसे नॉर्मल सा मैटर ध्यान दीजिए, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे है, देखो भाई ग्राफ है ना, ग्राफ जो है बातों को, कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज कर देता है, आपके दिमाग में परत दर परत बैठा देगा। अगर फंडामेंटल बातें फंक्शन से रिलेटेड बेसिक बातें जानते हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है। यहां देख भाई, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका ऑरिजिन है। मान लीजिए कोई फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे है, ये सामने यहाँ पर ए है, ए पर फंक्शन का कोई वैल्यू नहीं है, ए पर फंक्शन मीनिंगलेस है, ए इसके डोमेन में, तभी इसके सामने ब्लैंक है, आसमान दिख रहा है, ए इसके डोमेन में नहीं है, ए पर वैल्यू नहीं बता सकता तुम, तो डोमेन में नहीं उसके लिए वैल्यू कैसे बता दोगे? वैल्यू नहीं बता सकते। तो बात है यहां पर लिमिट की, जो लिमिट ऐसा नहीं कि जहां अनडिफाइंड होगा, मीनिंगलेस होगा, वही जरूरत पड़ेगा। तो यहां पर लिमिट का मतलब क्या हुआ, मतलब एक्स ए को यदि अप्रोच करेगा तो ये फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये किसको अप्रोच करेगा, ठीक ना। तो मान लेते हैं यहां पर सामने में कोई के है, के है। देखो अगर एक्स ए के क्लोज में लेफ्टवर्ड में है, एफ एक्स का वैल्यू कुछ यहां पर मिलेगा, जानते हो ना, फंक्शन का वैल्यू y एक्सिस पर और x का वैल्यू x एक्सिस पर।
अगर एक्स यहाँ है तो एक्स यहाँ रहेगा, और थोड़ा क्लोज पहुँचते हैं, नज़दीक पहुँचते एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा, और थोड़ा एक ए के नज़दीक यहाँ पहुँच गए। देखो अभी ए के इक्वल नहीं हुए हैं, एक्स ए के बहुत 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 क्लोज है, बट ए के बराबर नहीं है। ठीक है, तो एफ एक्स का वैल्यू ये। तुम ऐसा देखने से तुमको क्या फील आ रहा है? फील यही ना आ रहा है कि हम जैसे जैसे ए के नजदीक पहुंच रहे हैं, हम नहीं, एक्स, हम अपने को एक्स मान ले रहे हैं, हम एक्स, ध्यान दिए, एक्स जैसे जैसे ए के क्लोज पहुंच रहा है, फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू कांस्टेंट के नजदीक पहुंच। फिर राइट वार्ड से चलकर देखते हैं, राइट में मान लेते एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है तो एफ एक्स का वैल्यू यहाँ मिलेगा, और थोड़ा नजदीक पहुंच जाते हैं, तो नजदीक पहुंचेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू यहाँ मिलेगा, और नजदीक पहुंच एफ एक्स का वैल्यू यहाँ मिलेगा। तो इधर से क्या देख रहे हो भाई? इधर से देख रहे हैं भाई कि इधर से भी, राइट से भी, इधर कहने का मतलब राइट से, यहाँ पर राइट से भी जब ए के क्लोज है तो एफ एक्स जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है? के को ही अप्रोच कर रहा है। मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज टू के एज एक्स अप्रोचेज टू ए प्लस। ए प्लस का मतलब एज एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रॉम राइट हैंड साइड, देन फंक्शन एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज टू कांस्टेंट के। फिर एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज टू के एज एक्स अप्रोचेज टू ए माइनस। मतलब इसका मतलब हुआ कि इफ एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, देन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज कांस्टेंट के। जब दोनों ओर से एफ एक्स की टेंडेंसी सेम है, इसका मतलब हुआ एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज टू के एज एक्स अप्रोचेज टू के। मतलब फंक्शन एफ एक्स कॉन्स्टेंट के को अप्रोच कर रहा है जब एक्स ए को अप्रोच कर। जब ऐसा मैटर होगा ना, तब बोलेंगे ना कि फंक्शन एफ एक्स का ए पर लिमिट के है। एक तरह से ये भी बोल सकते हो फंक्शन यहाँ ए पर डिफाइंड नहीं है। अगर डिफाइंड होता तो वैल्यू के देता। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ए पर डिफाइंड नहीं है, बट अगर डिफाइंड होता तो वैल्यू क्या देता? के देता। और यहाँ पर लिमिट नहीं बता सकते हो। यहाँ पूछेगी एफ एक्स का ए पर लिमिट क्या है, नहीं बता सकते हैं भाई, क्योंकि जब लेफ्ट से देखा, जब एक्स ए को लेफ्ट वार्ड अप्रोच कर रहा था तो एफ एक्स के वन को कर रहा था, तो ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट के वन हो गया, ए पर राइट हैंड लिमिट के टू है, लेकिन ए पर लिमिट नहीं बता सकते। यहाँ लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ लिखेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स एट ए इज के। तो ये बातें हैं। अब इस दो एग्जाम्पल जो देख रहे थे उसको देखिए। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, ये दो पर डिफाइन था। इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, ध्यान दो, ड्रॉ करोगे तो नॉर्मली एक्स का जानते हो, एक्स का ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन हो, एक्स प्लस टू 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये ग्राफ हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। यहां मान लेते दो है, तो दो पर इसका वैल्यू देखो, 2 प्लस 2 मतलब 4 मिलेगा, 4 मिलेगा ऐसा। तो यहां पर दो पर लिमिट की बात ध्यान दो। पहले यहां मान लेते एक्स यहां है, एफ एक्स का वैल्यू देखो क्या मिलेगा, यहां मिलेगा। दो, दो के क्लोज में मान लेते 1.6 है, यहां क्या मिलेगा 3.6, और क्लोज चले गए 1.8 कर दिए तो मिलेगा 3.8, और क्लोज चले गए 1.9 कर दिए, यहां मिल जाएगा 3.9। नॉर्मली एक टेबल ले लो भाई, एक्स है, यहाँ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू 1.6 है, देखिए ये 2 नहीं है, 1.6 इज नॉट इक्वल टू 2, बट 1.6 इज वेरी वेरी क्लोज टू 2, बहुत क्लोज है, ठीक ना। 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.99, और बहुत क्लोज जा रहे हैं, 1.999, 1.9999। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा? एक्स प्लस टू है, क्या हो जाएगा 3.6, 3.7, 3.8।
तुम ये क्या पा रहे हो कि जैसे जैसे हम टू की ओर लेफ्टवर्ड से अप्रोच, यू नो, टू लेफ्टवर्ड से अप्रोच कर रहे हैं, जैसे जैसे दो के नजदीक पहुंच रहे हैं, जैसे जैसे एक्स एंड टू के बीच का डिफरेंस छोटा होते जा रहा है, तो एफ एंड 4 के बीच का डिफरेंस छोटा होते जा रहा है। जैसे जैसे एक्स दो को अप्रोच कर, किधर से, लेफ्टवर्ड से, एफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को। मतलब तुम लिख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज टू 4 एज एक्स अप्रोचेज टू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी बात को लिखना है ना, लिखना है थोड़ा सा बेहतर ढंग से, तो लिखेंगे लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज टू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज 4। तो क्या पढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2 इज 4। मतलब एक्स दो की ओर अगर लेफ्टवर्ड से टेंस करेगा, लेफ्ट से अप्रोच करेगा, तो तुम्हारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो 4 को अप्रोच करेगा। थोड़ा राइट से सर देखा जाए, तो राइट से देखते हैं, तो राइट से भी चलिए। जैसे यहाँ एक्स थे, यहाँ एफ एक्स। अब जैसे 2.2 ले लिया, 0.1 ले लिया, 0.01, 0.001, तो एफ एक्स का क्या होगा, एफ एक्स है एक्स प्लस 2, एक्स का 2.2 रखेंगे तो 4.1, और नजदीक पहुंच रहे हैं, 4.01, 4.001, 4.00। क्या पा रहे हो, क्या देख रहे हो यहाँ, क्या होते हुए मेरे भाई देख रहे हो, तुम यहाँ ये पा रहे हो, हम जैसे जैसे एक्स, ध्यान देना, जैसे जैसे एक्स और 2 के बीच का डिफरेंस छोटा होते जा रहा है, वैसे वैसे एफ एक्स एंड 4 का डिफरेंस छोटा होते जा रहा है। मतलब एक्स दो की ओर राइटवर्ड से जैसे जैसे क्लोज जा रहा है, तो एफ एक्स भी 4 के क्लोज जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज टू 4 एज एक्स अप्रोचेज, मतलब इफ एक्स अप्रोचेज टू 2 from right hand side, then the function f of x approaches to another constant 4। मतलब इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू प्लस f ऑफ x। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना कि इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन f ऑफ x एट 2 इज 4। इसको पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन f ऑफ x एट x इक्वल्स टू 2। मतलब x दो को लेफ्टवर्ड से अप्रोच कर रहा है, तब फंक्शन f ऑफ x जो है किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को। इसका मतलब x दो को राइटवर्ड अप्रोच कर रहा है, तब फंक्शन f ऑफ x किसको कर रहा है, यहाँ 4 को। इसका मतलब है कि एफ एक्स का 2 पर लिमिट 4 होगा। मतलब हम लिखेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू, लेकिन सर ये लेफ्ट हैंड लिमिट जो था ये अलग आ जाता, जैसे जो ग्राफ पर बता रहे थे K1 आ रहा था एक जगह, और राइट हैंड अलग आ जाता, तो हम बोलते कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। कब, जब एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं उसको शॉर्टकट में एलएचएल बोलते हैं भाई, है ना, और आरएचएल इक्वल नहीं होता, तो फंक्शन का लिमिट तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका एलएचएल और आरएचएल बराबर होता है। पहला बात, लिमिट किसका निकालते हैं भैया, लिमिट फंक्शन का निकाल। कोई फंक्शन का ए पर लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट का मतलब होता है फंक्शन एफ ऑफ एक्स किस कांस्टेंट को अप्रोच कर रहा है। यदि एक्स ए को अप्रोच करता है, इसकी जरूरत मुख्यतः उस समय ज्यादा पड़ती है जब फंक्शन, ध्यान दो, जब फंक्शन किसी पॉइंट पर अनडिफाइंड हो, जहां वैल्यू उसका नहीं बता सकते, तब हम ये समझने का, ये जानने का विचार करते हैं, ठीक है एक्स ए के इक्वल है तो वैल्यू नहीं बता सकते, बट एक्स अगर ऑलमोस्ट ए होगा, ए के बहुत बहुत क्लोज होगा, तो फंक्शन का बिहेव क्या हो, फंक्शन किसको अप्रोच करेगा। बातों को समझ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम लिखते चले जा रहे हैं, पहले बात याद रखिएगा।
पहला नंबर बात, लिमिट ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, है ना, लिमिट ऑफ फंक्शन y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स एट एक्स डिनोटेड बाई, कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ, इसको पढ़ते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल, फंक्शन एफ ऑफ एक्स का एक्स इक्वल्स टू ए पर लिमिट, क्या पढ़ते हैं, लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स का एक्स इक्वल्स टू ए पर लिमिट। ध्यान रखना, अगर किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर लिमिट फाइंड आउट करना है, जैसे एफ एक्स का ए पर लिमिट फाइंड आउट करना है, एफ एक्स का ए पर लिमिट निकालना है, इसका मतलब तुमको ये बतलाना है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स किस कांस्टेंट को, किस रियल नंबर को अप्रोच करेगा, यदि एक्स ए को अप्रोच, एक्स ए को अप्रोच करता है तो एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच करेगा, याद रखिएगा। लिमिट अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है या कोई बोल रहा है कि एफ एक्स का ए पर लिमिट के है, कोई ऐसा बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन है उसका ए पर लिमिट के है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट के को अप्रोच करेगा एज एक्स अप्रोचेस टू ए, है ना, इतना मीन्स एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू के एज एक्स अप्रोचेस टू, एक्स का ए को अप्रोच करने पर एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट के को अप्रोच कर रहा है, के को अप्रोच कर, फिर आगे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए इज डिनोटेड बाय, ये हुआ लिमिट ऑफ एफ एक्स एट ए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए डिनोटेड बाय, कैसे नोट करते हैं, लिमिट एफ ऑफ एक्स और एल एफ ए और एफ ए माइनस, किससे डिनोट कर सकते हो, तीनों में से किसी से डिनोट कर सकते हो, सबका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल, फंक्शन एफ ऑफ एक्स का एक्स इक्वल्स टू ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट, सबका मतलब ये होता है। एंड इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब हुआ, ध्यान देना पहले, इसका मतलब हुआ क्या ये किसके बराबर होता है, याद रखिएगा ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, और लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इसके बराबर। यहाँ एच क्या है, एच इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, एच बहुत ही छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी है, पहले बात को समझना देखना, देखो यहाँ क्या है, एक्स ए को लेफ्टवर्ड अप्रोच कर रहा है, नॉर्मल सा मैटर है, ये भाई तुम्हारा नंबर लाइन है, ये ए रियल नंबर है, एक्स ए को लेफ्ट से इधर से अप्रोच कर, एक्स इधर है लेफ्ट वार्ड में, तो अपने बता जब एक्स ए को लेफ्ट वार्ड अप्रोच कर रहा है, एक्स ए के किधर है नंबर लाइन पर, राइट में, क्या राइट में है, जब एक्स ए को लेफ्ट वार्ड अप्रोच किया इसका मतलब भाई एक्स ए के लेफ्ट में ही होगा, जब लेफ्ट में होगा तो एक्स छोटा है और ए बड़ा है, तो दोनों के बीच का पॉजिटिव डिफरेंस क्या होगा, दोनों के बीच का पॉजिटिव डिफरेंस, तो ए बड़ा एक्स छोटा, देखो डिफरेंस की बात करें तो एक्स माइनस ए माइनस एक्स दोनों डिफरेंस, इन पॉजिटिव डिफरेंस ए माइनस एक्स, तुम भी सहमत होंगे क्योंकि ए बड़ा है और एक्स छोटा है, ए बड़ा है और एक्स छोटा है, इसका मतलब हुआ पॉजिटिव डिफरेंस ए माइनस एक्स होगा, बड़ा में से छोटा घटाने पॉजिटिव मिलता है, और इसी को हम एच एज्यूम कर, अच्छा ध्यान देना, एक्स ए को लेफ्टवर्ड टेंस किया
तो दोनों के बीच का डिफरेंस 0 नहीं है, बट 0 को टेंस कर रहा है। मतलब ये जो डिफरेंस है पॉजिटिव डिफरेंस किसको टेंस कर रहा है? 0 को। और किधर से? राइटवर्ड से। एच जो है पॉजिटिव डिफरेंस है, एच पॉजिटिव क्वांटिटी है, एच निगेटिव नहीं है। तो ध्यान देना, ए माइनस एक्स को बाबू हमने एच मान लिया और एच 0 को टेंस। तो यहां से अपने बता एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बराबर हो जाएगा, ध्यान देना, ये इधर आएगा और ये उधर जाएगा, ए माइनस एच। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए माइनस एच। तो अब ये था, तो यहाँ एक्स के जगह हम लिख सकते हैं ए माइनस एच। जो फंक्शन में एक्स था उसके जगह क्या लिख सकते हो? ए माइनस एच। अब पहले था एक्स टेंस टू ए माइनस, जब एक्स ए माइनस को टेंस करेगा, ए माइनस का मतलब एक्स ए को लेफ्टवर्ड टेंस करेगा, एच किसको टेंस करेगा? 0 को। और किधर से? राइटवर्ड से। एच जो है पॉजिटिव डिफरेंस है, एच 0 को टेंस किया मतलब एच वेरी स्मॉल है, बट वेरी स्मॉल में क्या है? निगेटिव की पॉजिटिव। तो 0 के क्लोज है, तो लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से? तो राइट साइड से, क्योंकि पॉजिटिव डिफरेंस है, एच यहाँ निगेटिव नहीं हो सकता है। देखो सिंपल बात, देखो एक्स ए को लेफ्टवर्ड टेंस किया, तो एक्स ए के लेफ्ट में है, ए राइट में है। ए राइट में है तो ए बड़ा है और एक्स छोटा है, तो दोनों के बीच का पॉजिटिव डिफरेंस ए माइनस एक्स होगा, इसको एच मान लिया। एच किसको टेंस करेगा? 0 को टेंस करेगा, क्योंकि भाई एक्स ए के बहुत बहुत क्लोज है, दोनों के बीच का डिफरेंस 0 तो नहीं होगा, बट 0 ऑलमोस्ट 0 होगा, मतलब 0 के वेरी वेरी क्या होगा? क्लोज होगा, 0 को टेंस करेगा। तो अब ए माइनस एक्स एच माना, तो एक्स बराबर क्या? ये इधर आएगा और ये वहां से इधर जाएंगे, एक्स बराबर ए माइनस एच। तो यहाँ एक्स जो था भाई वहाँ ए माइनस एच रख दिया, और एक्स टाइम्स टू ए माइनस की जगह एच टाइम्स, क्योंकि अब वेरिएबल के रूप में एच हो गया, अब वेरिएबल के रूप में एक्स नहीं है। तो यहाँ एक्स था तो एक्स के बारे में लिखा हुआ था, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? अब एच वेरिएबल आया तो एच के बारे में कर दिया, एच के बारे में डिस्कस करते, एच किसको अप्रोच कर, ये बात आपको ध्यान रखना। अब आगे चलिए, इस सब बातों को लिखते जाइएगा, याद रखिएगा। लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए को इस प्रकार से लिखते हैं। कोई फंक्शन एफ एक्स का ए पर लिमिट के है, इसका मतलब हुआ फंक्शन एफ एक्स कॉन्स्टेंट के को अप्रोच करेगा एज एक्स अप्रोचेज टू ए। एक्स जैसे जैसे ए को अप्रोच करता है, फंक्शन एफ एक्स के को अप्रोच कर रहा है। देखो हम इसको इवैल्यू, हम जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो मिलेगा आपको इसे मिलेगा इवैल्यूएट इतना, का मतलब क्या हुआ? तुम यह बताओ कि फंक्शन एफ एक्स किस कांस्टेंट को अप्रोच कर रहा है, किसको टेंस कर रहा है? कब? जब एक्स ए को कर रहा है, ए को टेंस कर रहा है। और देखो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट ए, एफ एक्स फंक्शन का ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे ऐसे या ऐसे लिखते हैं, और इतना बराबर ये होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ ए माइनस। अगला चलते हैं, अगला बाबू, राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए इज डिनोटेड बाय, याद रखना भाई, राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए इज डिनोटेड बाय ए प्लस एफ ऑफ एक्स और आर एफ ए और एफ ए प्लस। ये तीनों को क्या पढ़ेंगे? राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। याद रखना, राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट ए को आरएचएल भी बोलते हैं। आरएचएल का मतलब राइट हैंड लिमिट, एंड एलएचएल का मतलब भाई होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक ना। एंड याद रखना, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है लिमिट एच अप्रोचेज टू एफ ऑफ ए प्लस एच, और इतना बराबर ये होता है। कैसे? सिंपल सा फंडा है, एक्स ए को यहां देखने से क्या पता चला, एक्स ए को राइट वार्ड अप्रोच कर रहा है। राइट वार्ड कब अप्रोच करेगा? लेफ्ट में होते हुए। कोई लेफ्ट में होकर राइट से अप्रोच कर सकता है? राइट से तभी नहीं अप्रोच करेगा भाई जब एक्स ए के राइट में होगा। और इससे क्या स्पष्ट हो रहा है भैया? ये क्या स्पष्ट हो रहा है?
एक्स ए को राइटवर्ड अप्रोच किया, मतलब राइट में है मतलब एक्स जो है वो बड़ा है ए से। जो भी नंबर लाइन पर राइट में होता है वो बड़ा होता है, ये सिंपल सा बात है। 8, 9, 10 में हम लोग पढ़े हैं, तो राइट वर्ड में है, तो दोनों के बीच का यहाँ पॉजिटिव डिफरेंस को एच मान लेंगे। एच हर एक कंडीशन में, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी में जहां भी एच इस तरह देगा वहां वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो पॉजिटिव डिफरेंस ए माइनस एक्स, लेफ्ट में से राइट, लेफ्ट वाले नंबर में से राइट वाले को घटाओगे तो पॉजिटिव मिलता है, लेफ्ट वाला छोटा हो, छोटा में से बड़ा घटाने पर कहीं भाई, राइट बड़ा वाला में से छोटा को घटाओगे तब पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव डिफरेंस एक्स माइनस से हो, और इसको मान लिया एच, और ये एच किसको अप्रोच करेगा, ये एक्स किसको अप्रोच करेगा, तो भैया जीरो को, एच किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। अब एक्स माइनस ए बराबर एच, एक्स बराबर तुम्हारा क्या हो गया, ए प्लस एच। इसी चलते जहां एक्स था वहां ए प्लस एच डाल दिया। अब तुम्हारा वेरिएबल क्या हुआ, यहां पर वेरिएबल तो अब आ जाएगा एच, वेरिएबल एच आ जाएगा, तो यहां पर एच के बारे में डिस्कस कर देंगे। तो एच किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। यहां भी दोनों कंडीशन में एच वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, एच वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। बात को ध्यान रखना, राइट हैंड लिमिट जिसको शॉर्टकट में हम लोग आर एच एल, राइट हैंड लिमिट, एल एच एल का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट ए पर एफ एक्स का राइट हैंड लिमिट को प्रकार से या ऐसे डिनोट करते हैं, और इतना बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। और आपको बताया किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होता है। तो अगला मैटर याद रखेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट याद रखना बाबू, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स, कब किसी फंक्शन का ए पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। कोई फंक्शन का ए पर लिमिट तभी एग्जिस्ट करता है, तभी निकाला जा सकता है, बतलाया जा सकता है, जब ए पर उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और ए पर उसका राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों बराबर हो। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो, दैट इज सिंपली बोल सकते हो एल एच एल बराबर हो का आर एच एल। एल एच एल और आर एच एल बराबर होता है ना, तभी जाकर किसी फंक्शन का ए पर लिमिट बताया जा सकता है। जैसे ध्यान दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स, ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब लिमिट, ध्यान देना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा। दूसरा, लिमिट एक्स टेंड्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, एंड बोथ इक्वल होगा। याद रखना, हाँ एक बात ये भी ध्यान रखना, ये बराबर तो है ही, लेकिन दोनों एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो बराबर कहां से होगा, ये सिंपल सी बात है भैया। कोई भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फिर बराबर होने की बात कहां से आती है। तो पहले याद रखना, लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए एग्जिस्ट तभी करता है, निकाला तभी जा सकता है, बताया तभी जा सकता है, तभी बता सकते हैं ना कि एफ एक्स ए को किस, एफ एक्स जो है ना किस कांस्टेंट को टेंड्स कर रहा है, एफ एक्स किस कांस्टेंट को अप्रोच कर रहा है, एक्स ए को अप्रोच करने, एक्स को ए अप्रोच करने, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो। लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट ए एग्जिस्ट इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर होगा लिमिट एक्स ए प्लस। अगर इसकी बताना है एग्जिस्टेंस, ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको एलएचएल और आरएचएल निकालना पड़ेगा, और निकाल कर देखना पड़ेगा क्या दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोनों बराबर आता है तो लिमिट बताया जा सकता है, ये नॉर्मल समय। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान दीजिए। पहले इनडिटर्मिनेट फॉर्म देख लो। इनडिटर्मिनेट फॉर्म बाबू जो है ना, वो केवल 0/0 नहीं होता है,
तो क्या क्या होता है, तो लिख लेना इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या क्या होता है, सबके सारे फॉर्म के बारे में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। हर एक फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। 0 अपॉन 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, 0 टू द 0, इन्फिनिटी टू द 0 और 1 टू द। कितना है भाई, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऑल these 7 आर indeterminate फॉर्म और मीनिंगलेस फॉर्म। क्या क्या है, 0 अपॉन 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, 0 टू द 0, इन्फिनिटी टू द 0, 1 टू द इन्फिनिटी। ये सातों फॉर्म, ऑल 7 फॉर्म्स है ना, सब फॉर्म के लिमिट के प्रॉब्लम्स को इवैल्यूएट करेंगे। तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, है ना। तो लिमिट में ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये याद रखना कि इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन होते हैं, है ना जी। इसका वैल्यू कभी कोई नहीं बता सकता, नहीं बता सकते। हम बता सकते हैं कि एनी नंबर अपॉन 0 क्या होगा, 0 अपॉन एनी नंबर क्या होगा, बट ये नहीं बता सकते। 0 बाई 0 इसको इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, इसके वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर, निकाल नहीं सकते हैं। तो 7 इन टोटल कितने इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, देयर आर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म और मीनिंगलेस फॉर्म। कौन कौन, 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी। टोटल 7 इनडिटरमिनेट। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लो, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अभी जो कॉमन रिजल्ट है, जो हर टाइप के लिमिट को इवेल्युएट करने में यूज आता है, उसको देखेंगे। पहला नंबर, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए के इंटू एफ ऑफ एक्स। बाबू ध्यान रखना, कांस्टेंट एंड फंक्शन की प्रोडक्ट का लिमिट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड लिमिट ऑफ फंक्शन। यहाँ क्या है, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड फंक्शन। कांस्टेंट एंड फंक्शन का प्रोडक्ट का लिमिट है, ये इक्वल होता है कांस्टेंट और फंक्शन का जो लिमिट होगा उसके प्रोडक्ट का। ये किसके बराबर होता है, कांस्टेंट और फंक्शन का जो लिमिट होगा उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो पहला याद रखना, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड लिमिट ऑफ फंक्शन। नॉर्मल फंडा, कांस्टेंट जो बीच में है ना, बाहर आ जाए, बाहर आ जाएगा। क्यों कहते हो बाहर निकल जाएगा, लिमिट किसका निकालेंगे, कांस्टेंट एंड फंक्शन का प्रोडक्ट का लिमिट निकालना है। कांस्टेंट का ज्यों कहते हो बाहर कर दो, फंक्शन का लिमिट निकाल दो। दूसरा, लिमिट ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर फंक्शंस। सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर फंक्शन, दो या दो से अधिक फंक्शंस के सम और डिफरेंस का लिमिट, सम और डिफरेंस का लिमिट ये बराबर होता है सम और डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स। उस दोनों के लिमिट्स के सम डिफरेंस, मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस, प्लस रहेगा तो भैया प्लस होगा, माइनस रहेगा तो माइनस होगा। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी ऑफ एक्स। याद रखना, टू और मोर फंक्शंस के सम का या टू और मोर फंक्शंस के डिफरेंस का जो लिमिट होता है, दोनों के लिमिट के सम डिफरेंस के बराबर होता है। याद रखिएगा, लिमिट ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर फंक्शंस इक्वल टू द सम और डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स। भाई दो या दो से अधिक फंक्शन का सम का लिमिट इंडिविजुअल लिमिट के सम के बराबर होता है। थर्ड, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी। मतलब दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का लिमिट उसके भाई लिमिट का प्रोडक्ट हो जाता है। मतलब ये हो जाएगा लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट है इंटू
लिमिट ऑफ फंक्शन जी ऑफ एक्स एट, तो फंक्शन का प्रोडक्ट का लिमिट के इंडिविजुअल लिमिट्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो फंक्शंस के प्रोडक्ट का लिमिट के लिमिट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये भी बात ध्यान रखना है। चौथा बात बाबू, तो फंक्शन का कोशेंट का लिमिट, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स का लिमिट, ये बराबर होगा लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स अपॉन लिमिट ऑफ फंक्शन जी ऑफ एक्स एट ए, बशर्ते कि यहां एक कंडीशन है, ए पर जी एक्स का जो लिमिट है, ए पर जी एक्स का जो लिमिट है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, ये जीरो के बराबर नहीं हो। याद रखिएगा, कांस्टेंट एंड फंक्शन का प्रोडक्ट का लिमिट कांस्टेंट एंड फंक्शन के लिमिट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। टू और मोर फंक्शंस के सम का या डिफरेंस का लिमिट उसके लिमिट के सम डिफरेंस के बराबर होगा। उसके प्रोडक्ट का लिमिट लिमिट का प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो फंक्शन के कोशेंट का लिमिट लिमिट का कोशेंट के बराबर होगा, बशर्ते कि यहाँ एक कंडीशन है कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है मतलब जी एक्स है उसका ए पर लिमिट जी के बराबर नहीं होनी चाहिए, ए पर जो लिमिट है वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। फिर आगे कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना, उसका पावर एन है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स का पावर एन है, उसका ए पर लिमिट है, ये बराबर होगा लिमिट का पावर एन का, लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट ए और उसका पावर एन। कोई फंक्शन एफ एक्स है उसका पावर एन का लिमिट उस फंक्शन के लिमिट का पावर एन के बराबर होगा। ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं, फंडामेंटल रिजल्ट्स हैं, तो पता होना चाहिए। तो सुन लीजिए, कांस्टेंट एंड फंक्शन का प्रोडक्ट का लिमिट कांस्टेंट एंड फंक्शन के लिमिट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। टू और मोर फंक्शंस के सम का लिमिट या डिफरेंस का लिमिट उसके लिमिट के सम डिफरेंस के बराबर होगा। प्रोडक्ट का लिमिट लिमिट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। कोशेंट का लिमिट लिमिट के कोशेंट के बराबर होगा। बट डिनोमिनेटर का लिमिट जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका ए पर लिमिट जीरो नहीं होनी चाहिए। फिर कोई फंक्शन के nth पावर का लिमिट उसके लिमिट का पावर n के बराबर होता है। तो ये सब बातों को ध्यान रखना है, ये सब बेसिक फंडामेंटल बातें हैं लिमिट से रिलेटेड। ये आपको इस वीडियो में पहला नंबर लेक्चर में बताया गया। अगले लेक्चर में बाबू हम लोग हाउ टू फाइंड लिमिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट फंक्शन टाइप्स के फंक्शन का लिमिट कैसे पता करेंगे, लिमिट निकालने के डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, कंपैरिजन मेथड, ये सब कंपैरिजन बोल रहे सॉरी, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पता हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड को। बाबू आज के क्लास में इतना ही। आप लोग वीडियो को रेगुलरली देखते रहें और वीडियो के नीचे में सब्सक्राइब का बटन होगा, शेयर का लाइक का बटन होगा, कृपया उसको जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को भी, आपको हमेशा रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलते रहे कि वीडियो अपलोड होने पर, और आप लोग रेगुलर वे में वीडियो को देखिए, यही हमारे लिए मोटिवेशन होगा। और चैनल को जरूर दोस्तों में शेयर करो, कम से कम आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं, यही मेरा मोटिवेशन है, तभी वीडियो को रेगुलर रखने में हमको मदद मिलेगा, है ना, हमको मोटिवेशन मिलेगा। बच्चों इतना ही आज के लिए। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, थैंक यू, ओके।